Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are starting our lesson plans again because lesson plans are in a great demand, and all of you are asking for different lesson plans. Also, because the children have started coming back to school, so the need and value of lesson plans has increased. Like हमेशा से ही valuable होते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल आ जाएं तो फिर इन लेसन प्लान्स की वैल्यू कुछ और हो जाती है. सो टुडे वी विल शेयर द लेसन प्लान्स of one of our reading series called the Win Reading Scheme. और विन रीडिंग स्कीम की प्रोडक्ट प्रमोशन वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं. काइंडली आप उसको भी जाकर देखिए. दिस वीडियो विल गिव यू एन इनसाइट इनटू द सीरीज़ एंड विल ऑल्सो टेल यू कि इसमें कितने रीडर्स हैं, कौन कौन सी एजेस के लिए हैं, प्राइसेस क्या हैं, एंड अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस सीरीज़. सो टुडे वी आर लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट रीडर ऑफ दिस सीरीज़ विच इज़ मेंट फॉर एज 3+ एंड इट इज़ कॉल्ड द रीडिंग बूस्टर रेड. रीडिंग बूस्टर रेड को जब आप खोलते हैं और आप देखते हैं तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोग हमसे यही पूछते हैं कि द चिल्ड्रन आर क्वाइट यंग, दे हैवंट लर्नड ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट येट, तो वो रीडर को कैसे एंजॉय कर सकते हैं. तो यही वो कमाल है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं. वट एवर यू विल डू विद द स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड it doesn't matter whether they know all the letters of the alphabet or not, वो still they will be able to enjoy the reader. और रीडर को करवाना कैसे है. So before you start this reader, क्योंकि इसके अंदर 3 कहानियाँ हैं, 3 अलग अलग कहानियाँ हैं. स्टक, हेल्प एंड फायर. हम आज स्टक के लेसन प्लान्स को देखेंगे. तो स्टक कहानी पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल the pictures of all the main characters. Now in this story there are 3 main characters: the girl who is called Pen, the boy who is called Rob, and they have another friend who is called Ben. So what you will have to do is to photocopy the picture and then ask the photocopier कि वो इसको blow करे, बड़ा करे आपके लिए. आपने इन पिक्चर्स को क्लासरूम में डिस्प्ले करना है. इस कहानी के लिए इन 3 पिक्चर्स को डिस्प्ले करना है along with the name tags, और इनके नेम टैग्स भी आपने इसके साथ डिस्प्ले करने हैं. नाउ व्हेन यू लुक एट द नेम्स यू विल सी दैट ऑल ऑफ द नेम्स आर बेस्ड ऑन CVCs. पेन, रॉब, बेन, ये कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट हैं जो कि एज 3+ के लिए दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सूटेबल फॉर दिस एज, क्योंकि इस एज में हम सिर्फ CVCs ही सिखाते हैं बच्चों को, 3 लेटर वर्ड्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 लेटर पे लेके जाते हैं. तो पिक्चर्स आपने बना ली, क्लास में डिस्प्ले कर दी, नेम टैग्स लगा दिए, इसके साथ वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स. यानी इन नामों के अलावा देखिए आपको इस पहली कहानी में एंड नज़र आएगा, यानी एंड वोकैबुलरी का हिस्सा है, और इसके अलावा हेल्प. तो ये 2 लफ्ज़ भी जो हैं आपने क्लासरूम में डिस्प्ले करने हैं, एंड दे शुड रिमेन डिस्प्लेड इन द क्लासरूम जब तक आपकी ये कहानी मुकम्मल नहीं होती. इसके अलावा कीप मेक द क्वेश्चंस रेडी फॉर पिक्चर डिपिक्शन, क्योंकि हर सफ़े पे तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बारे में आपने बच्चों से सवालात पूछने हैं, उनको इंगेज करना है कहानी में, क्योंकि पूरे सेंटेंसेस तो लिखे नहीं हुए. तो मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस कहानी से रिलेटेड हों, पेज नंबर के साथ, कि पेज 10 पे ये सवाल मैं पूछूंगी, पेज 11 पे ये सवाल होंगे, पेज 12 पे ये होंगे, सो दैट व्हेन द टाइम कम्स यू डू नॉट फॉरगेट द क्वेश्चंस, या यू आर नॉट थिंकिंग अप द क्वेश्चंस एट दैट टाइम, उस वक्त ना सोच रहे हों, इसलिए पहले से तैयार कर लें. ऑल्सो मेक अ रीडिंग लॉग. रीडिंग लॉग ये है कि एक तरफ एक लिस्ट बनाइए और एक तरफ बच्चों के नाम लिखे हों, और आगे आपने डेट वाइज जो है उनकी रीडिंग प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना है कि आज इतने सफ़े पढ़ लिया, आज इतने सफ़ों में फ्लुएंट हो गया, आज ये लफ्ज़ उसको आगे. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑल्सो कीप सम ईजी एंड इकनॉमिकल रिवॉर्ड्स हैंडी. मैंने आपके लिए स्माइली स्टिकर इसीलिए लगाया कि इस तरह के छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी आपने साथ रखने हैं जो अपने बच्चों को रीडिंग पे देने हैं. नाउ बिफोर यू स्टार्ट ये सारी प्रिपरेशन करनी है और इन चीज़ों को आपने क्लास में डिस्प्ले करना है. ऑन द वेरी फर्स्ट वीक जब आप ये कहानी पढ़ाने लगें, इस रीडर की ये पहली कहानी पढ़ाने लगें, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फेमिलियराइजेशन विद द कैरेक्टर्स के साथ बच्चों को फेमिलियराइज कराना है, तस्वीर पे उंगली रखनी है और उसका नाम बच्चों को पढ़ाना है. आपने तो क्लास में बोर्ड पे डिस्प्ले करके करना है, बट बच्चे अपनी किताबों के ऊपर इन तस्वीरों के ऊपर उंगली रख के और इन सारे कैरेक्टर्स के नाम पढ़ेंगे. उसके बाद आपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि आपने ये जो वर्ड है स्टक,
इसके मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं. रिमेंबर यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट द मीनिंग. आपने उर्दू मुतबादिल उसका नहीं देना, आपने एक्सप्लेन करना है. और एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? बाय डूइंग द एक्शन इन द क्लासरूम. आप कोई जार लाइए और उसके अंदर हाथ अपना डालिए एंड देन ट्राई प्रिटेंड दैट यू आर पुलिंग योर हैंड आउट एंड टेल द स्टूडेंट्स माई हैंड इज स्टक इन द जार. माई हैंड इज स्टक. अपने बैग में से आप कोई कॉपी निकालने की कोशिश कीजिए और प्रिटेंड कीजिए कि वो नहीं निकल रही और बताइए कि द कॉपी इज स्टक इन द बैग. दरवाजे को अपनी तरफ खींच के बंद करने की कोशिश कीजिए एंड प्रिटेंड दैट इट्स नॉट क्लोजिंग एंड टेल द स्टूडेंट्स द डोर इज स्टक. यानी आपको प्रैक्टिकली कुछ मिसालें देनी होंगी ताकि बच्चे स्टक का मतलब समझ जाएं, ट्रांसलेशन नहीं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट. उसके बाद आपने शुरू करना है रीडिंग. और रीडिंग आपने कैसे शुरू करनी है कि करेक्टर तो आप पहले से फेमिलियर हो चुका है, बच्चा जानता है कि ये पेन है. सो द चाइल्ड विल पुट द फिंगर ऑन द कैरेक्टर एंड देन से द वर्ड पेन, राइट. And then you discuss the picture, the first picture with the students, and you ask the students. और शुरू में इस पहली कहानी के लिए चलिए आपके पास गुंजाइश है, यू कैन यूज़ बायलिंगुअल स्ट्रैटेजी, उर्दू अंग्रेज़ी मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए. वेयर इज़ पेन स्टैंडिंग. पेन कहाँ खड़ी है. व्हाट इज़ पेन डूइंग. पेन क्या कर रही है. Who else can you see in the picture. कौन और नज़र आ रहा है तस्वीर में. A dog and some crows. फिर यहाँ पे what is pen doing. Pen is running. Who is running with pen. The dog is running with pen. क्योंकि dog का नाम हमें अभी पता नहीं है इसलिए उसको dog ही कहेंगे, आगे जाके इसका नाम आएगा. Who is this boy. The name of the boy is Rob. What is pen doing. Pen is calling Rob. What is Rob doing. Rob is giving the dog a bone. अब अंग्रेज़ी में मुकम्मल भी आप कर सकते हैं या उर्दू में भी कर सकते हैं या मिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस पहली स्टोरी की हद तक. At later stages you will use complete English and you will ask questions from the students in English and you will encourage them to respond in English. What is Rob doing. He is looking towards pen. What is pen doing. She is trying to tell Rob something. What is the dog doing. The dog has the bone in his hands or the dog is holding the bone. The dog looks very happy. And who is hiding in the bush. Another dog is hiding in the bush. तो आपने इस तरह से रीडिंग करवानी है जो पेज 1 to 4 की है विद कॉम्प्रीहेंशन. ये जो ये बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना तस्वीर को और सवाल जवाब जो आप कर रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन. और फिर उसके बाद यू कैन ऑल्सो गिव दिस रीडिंग प्रैक्टिस एज अ होमवर्क. तो आपने पेज 4 तक अगर दी है तो वहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए और डायरी में लिखवा दीजिए कि पेज 4 तक बच्चों ने घर में रीडिंग करनी है. सो इट्स सिंपल, ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. पेन, रॉब, पेन, रॉब. रीड तो बच्चों ने सिर्फ यही करना है, बेन, बेन, पेन एंड बेन. बट द कॉम्प्रीहेंशन क्या होगी कि वो एक्सप्लेन कर सकें टूटी फूटी अंग्रेज़ी और उर्दू में कि तस्वीर के अंदर हो क्या रहा है. सो यू हैव टू इंसिस्ट ऑन दैट. और यही आपने मुसलसल आपने करना है फॉर 3 weeks. लेकिन सेकेंड वीक में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. और चेंज क्या होगा कि सेकेंड वीक जब आप शुरू करेंगे तो आपने फर्स्ट वीक में जितनी रीडिंग कराई हुई है यू हैव टू फर्स्ट रिवाइज इट विद द स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू गो ओवर द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, यू हैव टू गो ओवर द थीम ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू रीड द थिंग्स अगेन विद द स्टूडेंट्स, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस अगेन अबाउट ऑल द पेजेस जो उन्होंने पहले पढ़े हुए हैं ताकि उनके दिमाग में कहानी जो है वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए. बाकी सारा काम आपने बिल्कुल उसी तरह करना है लेकिन अगले पेजेस के साथ करना है जो आपने वीक 1 में किया था. उसी तरह ओरल क्वेश्चन आंसर, उसी तरह रीडिंग, उसी तरह आपने रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग प्रैक्टिस फॉर होम एंड हर वीक में आपने 4 पेजेस करवाने हैं. नाउ व्हेन यू कम टू वीक 4 कहानी मुकम्मल हो जाएगी. वीक 3 में कंप्लीट रिव्यू ऑफ द स्टोरी. आपने दोबारा से खुद से एक दफ़ा पूरा रिव्यू बच्चों को कराना है, पेज टू पेज
along with reading, along with comprehension and along with oral questions जो आप करते आए हैं बच्चों से, ताकि पूरी कहानी जो है वो एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाए और ओरल क्वेश्चंस बच्चों से पूछते जाएं एंड टेल देम टू गिव यू द आंसर. फुल रीडिंग, फुल स्टोरी रीडिंग इन द क्लास आपने करानी है. टेक 2 periods फॉर दिस. एक पीरियड में नहीं हो सकेगा. यू कैन ऑल्सो engage any other teacher, or if you have an assistant teacher in your class तो उसकी हेल्प लीजिए और 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके आपने, ये बहुत लाजमी है कि आप पूरी कहानी को दोबारा से रिवाइज़ करें. नाउ व्हेन इट कम्स टू डे 5, तो क्योंकि बच्चे कहानी पढ़ चुके हैं, दे आर फेमिलियर विद द कैरेक्टर्स, दे नो द वर्ड्स, दे नो द थीम ऑफ द स्टोरी, दे कैन आंसर ऑल द ओरल क्वेश्चंस. तो आपने स्टोरी की प्रेजेंटेशन करानी है. डिपेंड्स, आप मॉर्निंग असेंबली में कराना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे करवाइए. यू वांट टू डू इट इन योर क्लास, इवन डू इट इन योर क्लास. किसी दूसरी क्लास के लिए जाके करना चाहते हैं, डू दैट. 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आपके बच्चे इस कहानी को रोल प्ले करेंगे या बच्चे इस कहानी की मैराथन करेंगे. रोल प्ले में तो कोई बेन बन जाएगा, कोई पेन बन जाएगा, कोई रॉब बन जाएगा और डायलॉग्स याद करेंगे, वो तो आसान होगा. बट व्हेन इट कम्स टू मैराथन तो 3-4 बच्चे कैरेक्टर्स की तस्वीरें लेकर खड़े होंगे और उनके नेम टैग लेकर खड़े होंगे. और मैराथन इस तरह से होती है कि एक बच्चे ने ये हिस्सा पढ़ा, द स्टोरी स्टार्टेड, एक बच्चे ने ये पढ़ा और इसको एक्सप्लेन किया, और फिर अगले बच्चे ने ये पढ़ा और इसको एक्सप्लेन किया, एंड द नेक्स्ट वन डिड दिस एंड एक्सप्लेन दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यानी एक मैराथन की तरह करते 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 वो यहाँ तक इस कहानी को जो है वो कंप्लीट करेंगे. द स्टोरी कंप्लीट्स हेयर, पेन एंड बेन एंड रॉब, एंड इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, क्योंकि आखिर में सारे बच्चे जो हैं वो दरख्त पे फंस जाते हैं एंड दे आर शाउटिंग हेल्प हेल्प एंड हेल्प. Okay, so this is the way to go about this reader. Don't be scared at all. As I told you earlier कि बच्चों ने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी हुई तो वो कहानी कैसे पढ़ेंगे, वो कहानी फिर भी पढ़ेंगे, फिर भी इंजॉय करेंगे और उनको इस पूरी कहानी के क्वेश्चन आंसर्स भी करना आ जाएंगे. सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेसन इन दिस सीरीज़. अभी मैं आपको हर रीडर में से एक स्टोरी करके बताऊंगी so that you know how to use these readers. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.